शादी के नाम पर एक शातिर जाल, अनुराधा पासवान की कहानी। भोपाल की शांत गलियों से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। ये कहानी है 23 वर्षीय अनुराधा पासवान की, एक ऐसी महिला जिसने मात्र 7 महीनों में 25 अलग अलग पुरुषों से शादी की और फिर उन्हें लूट कर फरार हो गई। पुलिस ने उसे लूट एंड स्कूट ब्राइड का नाम दिया है और ये कहानी शादी के नाम पर चल रहे एक बड़े धोखाधड़ी गिरोह की भयावह सच्चाई को उजागर करती है। विश्वास का टूटा धागा। सोचिए उस आदमी की मानसिक स्थिति को जिसने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते, शादी के लिए अपने सारे सपने संजोए थे। उसने सोचा था कि उसे एक जीवन साथी मिल गया है, कोई ऐसा जो उसके सुख दुख का साथी बनेगा। लेकिन अनुराधा जैसे धोखेबाजों ने उस विश्वास के धागे को न केवल तोड़ा बल्कि उसे तार तार कर दिया। हर शादी, हर 7 फेरे, हर कस्में, ये सब एक भयानक जाल का हिस्सा थीं जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धन लूटना था। यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये एक इंसान के भरोसे का, उसके सपनों का और उसके भविष्य का क्रूर बलात्कार है। एक संगठित अपराध का चेहरा। अनुराधा अकेली नहीं थी, वो एक बड़े संगठित गिरोह का हिस्सा थी जो उन पुरुषों को निशाना बनाता था जो शादी के लिए बेताब थे। ये वो पुरुष थे जो शायद अपनी उम्र या सामाजिक परिस्थितियों के कारण जीवनसाथी ढूंढने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। एजेंट सुनीता और पप्पू मीणा जैसे लोग इसी बेबसी का फायदा उठाते थे। वे व्हाट्सएप पर लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर भोली भाली आत्माओं को फंसाते थे और 2 से 5 लाख रुपए तक वसूलते थे। यह समझना मुश्किल है कि एक व्यक्ति कैसे इतने निर्मम तरीके से दूसरों की भावनाओं से खेल सकता है। यह सिर्फ एक आपराधिक कृत्य नहीं है, यह मानवीय मूल्यों का पतन है। सवाई माधोपुर के विष्णु शर्मा का दर्द। सवाई माधोपुर के विष्णु शर्मा की कहानी इस धोखाधड़ी की मार्मिक मिसाल है। 3 मई को उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई के 2 लाख रुपए उन एजेंटों को दिए थे जिन्होंने उन्हें एक अच्छी दुल्हन दिलाने का वादा किया था। 20 अप्रैल को उनकी शादी अनुराधा से हुई थी, लेकिन 2 मई को वो उनके कीमती सामान, सोना, पैसे और इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर फरार हो गई। कल्पना कीजिए विष्णु के सदमे को जब उन्हें ये एहसास हुआ होगा कि जिस महिला को उन्होंने अपनी जीवन संगिनी माना था वो सिर्फ एक ठग थी। इस तरह की घटना न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाती है बल्कि मानसिक आघात भी देती है, जिससे उबरना बेहद मुश्किल होता है। अनुराधा का अतीत और गिरोह से जुड़ाव। अनुराधा का अतीत भी इस कहानी को और जटिल बनाता है। वो पहले उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के एक अस्पताल में काम करती थी। घरेलू विवाद के बाद पति से अलग होकर वो भोपाल आ गई, जहां वो इस गिरोह से जुड़ गई। यह दर्शाता है कि कैसे कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों का फायदा उठाकर आपराधिक गतिविधियों में धकेल दिए जाते हैं। लेकिन यह किसी भी तरह से उसके कृत्यों को सही नहीं ठहराता। उसने जानबूझकर दूसरों को धोखा देने का रास्ता चुना। यह गिरोह सिर्फ अनुराधा तक ही सीमित नहीं था, इसमें रोशनी, रघुबीर, गोलू, मजबूत सिंह यादव और अर्जुन जैसे अन्य सदस्य भी शामिल थे जो इस पूरे ऑपरेशन में मदद करते थे। पुलिस की चालाकी और गिरफ्तारी। पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ने के लिए असाधारण चालाकी का परिचय दिया। उन्होंने एक गुप्त कांस्टेबल को दूल्हा बनाकर भेजा। जब एजेंट ने अनुराधा की तस्वीर साझा की तो पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी न केवल अनुराधा के आपराधिक करियर का अंत था बल्कि इस गिरोह के कई अन्य सदस्यों की पहचान का भी मार्ग प्रशस्त किया। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि विष्णु के बाद अनुराधा ने गब्बर नाम के एक व्यक्ति से भी शादी की थी और उससे भी 2 लाख रुपए लिए थे। यह दर्शाता है कि अनुराधा कितनी बेखौफ और शातिर थी। समाज के लिए चेतावनी। यह घटना समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। शादी एक पवित्र बंधन है और कुछ धोखेबाजों द्वारा इसका दुरुपयोग करना घोर निंदनीय है। पुलिस अब इस गिरोह की गहराई से जांच कर रही है और आम जनता से सावधान रहने की अपील कर रही है। ऐसे ऑनलाइन विज्ञापनों और एजेंटों से सतर्क रहना महत्वपूर्ण है जो अविश्वसनीय रूप से अच्छे लगने वाले प्रस्ताव पेश करते हैं। शादी के लिए जल्दबाजी में निर्णय लेना या अनौपचारिक माध्यमों से संबंध स्थापित करना अक्सर बड़े धोखे का कारण बन सकता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने की आवश्यकता है, जहां भरोसे और ईमानदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। अनुराधा पासवान और उसके गिरोह की कहानी हमें याद दिलाती है कि सतर्कता और जागरूकता ही हमें ऐसे धोखेबाजों से बचा सकती है। हमें अपने आसपास ऐसे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए और तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। किसी की भावनाओं से खेलना, खासकर शादी जैसे पवित्र रिश्ते के नाम पर, एक अक्षम्य अपराध है। हमें मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे धोखेबाजों को समाज में कोई जगह न मिले।